नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। संतोष साहू जिनकी करंट लगने से मृत्यु कल हुई थी, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। आज उनकी बॉडी मर्चुरी में वैसे ही पड़ी रही। उनके परिवार वाले आए और शासन प्रशासन से कोई मुआवजे की बात नहीं हो पाई। न समिति इस मामले में आगे आ रही है, न उनका जो टैंकर मालिक जिनका संतोष साहू काम करता था वो मुआवजे की बात कर रहा है। कुल मिलाकर इस परिवार को लाचार छोड़ दिया गया। ये परिवार वापस अपने गांव लौट चुका है। अब कल सुबह जब परिवार भिलाई पहुंचेगा, उसके बाद क्या कहानी बनती है वो कल हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारी जो उनके परिवारजनों से बातचीत हुई वो बातचीत आपको हम सुनाते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत सारे पेच आ गए हैं। वो पेच इसलिए आ गए हैं क्योंकि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कोई अमला, कोई व्यक्ति इस मामले में आगे नहीं आ रहा है संतोष साहू को मुआवजा दिलाने के लिए। आइए पहले आपको सभी परिवारजनों की जिनसे हमने बात की है उनकी बातें आपको सुनाते हैं। देखिए क्या कहा परिवारजनों ने। मेरा नाम विश्राम साहू, ग्राम मटंग, पोस्ट सनात्रा, थाना पाटन का रहने वाला हूँ। और ये संतोष साहू मेरा छोटा भाई है। हुआ क्या था मामला बताएंगे थोड़ा? मामला करंट से हुआ है, ऐसे करके पता चला है। वो किसका टैंकर चलाता था? जुनैद खान का। जुनैद खान भिलाई वाले। हाँ। मृतक संतोष साहू के परिवार में और कौन कौन है? उनके बच्चे? उनके बच्चे, लड़की है एक और लड़का है एक, और उनके पत्नी है और बहू है। उनके लड़का का शादी हो गया है। परिवार में कमाने वाले वही थे? वही थे। उन्हीं से परिवार चलता था? उसी से परिवार चलता था। अब आपको समिति ने कोई आश्वासन दिया या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला मुआवजे का? नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? वो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से। इसे अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बलदूराम साहू है और मैं ग्राम मटंग का रहने वाला हूं। और अभी हादसा हुआ है, उस हादसे का जानकारी हमको 5:30 बजे जानकारी हुआ, जिसमें जानकारी ये मिला कि उसका संतोष साहू का तबीयत खराब है करके। तो हम लोग वहां से दौड़े दौड़े आए हॉस्पिटल, क्या बोलते इसको, लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्पिटल में। फिर हमको यहाँ पर आने पर ये जानकारी मिला कि उनको मौत हो चुका है करके। फिर यहाँ पूछने पर पता चला कि कैसा हुआ, तो फिर वहाँ पर ये पता चला कि वो करंट से मतलब उसका मौत हो गया है करके। फिर हम लोग देख करके फिर वापस घर चले गए। घर ही जा रहा था उसी के मतलब हमको एक दिमाग आया कि हमको एक रिपोर्ट लिखाना चाहिए करके। तो हम लोग भट्टी वाला जो थाना है वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट लिखाया। फिर वहाँ से रिपोर्ट लिखा करके हम लोग अपना घर चले गए। अच्छा, मृतक संतोष साहू को हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? तो संतोष साहू को सुनने में पता चला है कि एक्टिवा के द्वारा, एक्टिवा 2 पहिया होता है, बाइक उसी के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया गया है। और ये भी पता चला है कि यहाँ पहुँचाने के बाद कि उसको क्या बोलते हैं, मर्चुरी में रखा गया है। फिर हम लोग उसको देखना चाहें और उसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो फिर वो क्या बोले कि ये करंट से ख़त्म हुआ है। फिर उसके बाद आधा घंटा बाद हम लोगों को दिखाया भी गया और हम लोग देखे भी। तो वहाँ पर हम देखे तो फिर वहाँ पर कोई खरोच, कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन पता चला कि मौत जो हुआ है वो करंट से हुआ है करके। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ही चाहता हूँ कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे तो हैं, बीवी भी हैं, लेकिन कमज़ोर है, और उसका एक पिताजी है वो भी सियान हो चुका है, उसके कमाने वाले उसके घर में कोई नहीं है, और वो जो है मटंग से भिलाई तक कमाने के लिए आता था। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि उनको मुआवजा के रूप में कुछ राशि प्रदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और ये जो है काम करने के लिए लगभग मेरी जानकारी में कम से कम 10 से 12 साल से इस भिलाई में जुनैद के यहाँ काम कर रहा है। अच्छा, जो अभी समिति एक आरोप लगा रही है कि उसका जो देहांत हुआ है वो हार्ट अटैक से हुआ है। नहीं सर, अभी तक देखने में नहीं आया, ना सुनने में नहीं आया। ये एकदम स्वस्थ था और 12 साल से कार्य में रत था, लेकिन कभी भी इसको हार्ट अटैक या कभी मलेरिया तो कभी ऐसे कोई शिकायत नहीं था, एकदम स्वस्थ था। ये हार्ट अटैक जो हो रहा है पूरा सरासर गलत है।
अभी आपने संतोष साहू के भाई की बातें सुनी, बहनोई जी की बातें सुनी, उनके भाई को, उनके बेटे को आपने देखा। अब कल क्या होगा, क्या पोस्टमार्टम हो पाएगा कि कल भी पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकेगा। समिति पल्ला झाड़ रही है, समिति कह रही है करंट लगने से मृत्यु नहीं हुई है, उनका हृदयघात होने से देहांत हुआ है। कमेटी ऐसा कह रही है। पुलिस कह रही है कि जांच जारी है और अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, मर्म कायम हुआ है जो एफआईआर नहीं होता। एफआईआर तब होगा जब मामले की जांच होगी, सारी बातें सामने आएगी कि असल में मृत्यु किस कारण से हुई। संतोष साहू अपने परिवार में इकलौता शख्स था जो कमाई करता था और उससे घर चलता था। अब वो नहीं रहा, अपने पीछे भरा भूरा परिवार छोड़ गया है, लेकिन उसके परिवार का लालन पोषण कैसे होगा। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल आप अगर लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।